नमस्कार, मेरा नाम देवांशी है और मैंने यहाँ से 2 तारीख से क्लास ज्वाइन की है। यहाँ पे मेरे एम था है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में अचीव करना है और ये एसएससी एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है। तो पहले मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, ना सब्जेक्ट्स का ना स्टडी का। तो यहाँ जैसे मैंने ज्वाइन किया, यहाँ मुझे टीचर्स ने मतलब ऐसे अच्छे गाइडेंस किए हैं और इतनी अच्छी स्टडी दे रहे हैं जिससे कि वो एग्ज़ाम में क्रैक भी कर पाऊँगी और उसमें मैं अपना अच्छा बेस्ट ही दे पाऊँगी। क्लास में हम लोगों को क्लासेस दी जाती है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ मुरली सर देते हैं, प्रदीप सर और ईशू सर। उनका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही कैजुअल और बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें जो स्टडी करने का तरीका बहुत आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होती। हमें मेहनत तो खुद करनी है, लेकिन सर हमें एक गोल पे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चेंजेस सर ये है, मतलब पहले मुझे तरीका नहीं पता था कि कैसे हम लोग को स्टडी करनी चाहिए, लेकिन एक हमारा तरीका बन गया है कि उस स्टेप से स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से वो पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम रिटायर्ड लोग जो किसी संगठन में काम करने लायक फिजिकल एफिशिएंसी नहीं रखते और कोई संघर्ष या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का वो नहीं रखते हैं मादा या शक्ति, मादा तो हो सकता है हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम, दिस इज़ द ईजी वे टू अचीव द बाबा साहेब मिशन स्लोगन 1, शिक्षित बनो। तो हमने शिक्षित बनो पर काम करना शुरू किया है। शिक्षित होने के लिए जो बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं, वो आधुनिक जो एग्जामिनेशन प्रणाली है, कंपटीशन प्रणाली है, उसमें कंपटीशन बीट नहीं कर पाते और बिना नौकरी के रह जाते हैं। हमको उनको नौकरियों के लायक तैयार करना है। तो क्लास 4, क्लास 3 इन नौकरियों के लिए हम उनको कोचिंग देते हैं यहाँ पर। और इस कोचिंग को देने का काम एक प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उन्होंने शुरू किया था। उनको हम हेल्प करते थे, बैकडोर से इकोनॉमिक हेल्प करते थे, लेकिन वो कोरोना में चले गए। तो उसके बाद से फिर हम लोग इसको संभाले हुए हैं। एक प्रोफेसर उनके साथी हैं, मनोज कुमार, उनके मदद से और उनके साथी प्रोफेसरों की मदद से, कुछ हमारे जो शास्त्री नगर के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके चंदे से ये कंट्रीब्यूटरी कार्यक्रम चलता है। और इसमें हम इनको आधुनिकतम यंत्रों से कोचिंग करते हैं जो एग्ज़ाम पास करें। आज क्या खास बात थी जो आप आज हमने इस खुशी में है कि हमारे अब तक 56 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और हमने एक डिजिटल बोर्ड लगाया है। इसमें 1,29,000 रुपये का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिजिटल बोर्ड है, जिस पर पूरी दुनिया की नॉलेज उनको एक दीवार पे आ जाती है। चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति को पढ़ें, चाहे वो अनअकैडमी को पढ़ें, चाहे वो खान सर को पढ़ें, चाहे किसी को भी सुनाएं यूट्यूब के माध्यम से। और उनके जो प्रोग्राम है उनको हम लोग ले लेंगे, जो फीस उसका देना होगा वो फीस भी दे देंगे और बच्चों को वो पूरी एजुकेशन यही इसी एक ही तल के नीचे हम देना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम तुलसी है और मैं 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है और ये कोचिंग बहुत अच्छा है। ये जो संस्था है ये हम सभी गरीब बच्चों के लिए है और हम यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये संस्था बनाई है, उसके लिए थैंक यू। जय भीम। अम्बेडकर शिक्षा मिशन ये अपने समाज के बच्चों को, गरीब बच्चों को, यही नहीं सिर्फ अपने समाज के लोग हों, जो भी गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, सबको एक शिक्षा प्रदान कर रहा है। और शिक्षा ही बाबा साहब का पहला मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले हमने उनका जो पहला मंत्र है वो स्वीकार किया है, वो एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। आप हम सब को जो देख रहे हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये सब रिटायर्ड लोग हैं, अपनी सेवाएं इसलिए दे रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से भी मदद कर सकें और जो इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर कर सकें। आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, आने वाले जमात को अच्छी तरह उनको राह दिखा सकें। हम लोग पूरी तरह उनको एडवाइस भी करते हैं, तन मन धन से सपोर्ट भी करते हैं, उनकी हिम्मत भी बढ़ाते हैं
और जो व्यवस्था उनके लिए चाहिए, टीचर्स की व्यवस्था या जो स्थानीय प्रॉब्लम है उसकी दूर करने की बात हो, उस सब का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे कल्याण सिंह साहब ने बताया कि पिछली बार 50 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर आने वाला साल नई शुरुआत लेकर आए, नया सुबह की रंगत लेकर आए। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते जाएं और हमको उतनी ही खुशी होगी कि जितने बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे उतने हम लोग प्रफुल्लित होंगे। हम समझेंगे कि हमारा प्रयास जो है ये सराहनीय दिशा की ओर जा रहा है और हम वादा करते हैं कि उतने और तन मन धन से, उतनी और शक्ति से पैसे का व्यवस्था, इनके संसाधन की व्यवस्था, इनके मार्गदर्शन की व्यवस्था, इनकी जो भी समस्या होगी उसका हम पूर्ण रूप से उसका सहयोग करते हुए उसकी पूरी आपूर्ति करेंगे, पूरी समस्या का उनका समाधान करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि हमें धीमे धीमे इसमें सफलता मिलने लगी है, हम भी प्रोत्साहित हैं और हमारे बच्चे भी प्रोत्साहित हैं। तो ये जो हमारा ये मिशन ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष कल्याण सिंह जी हैं और मनोज जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वो इसके सचिव हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत ही उन्नत कार्य कर रहे हैं। इससे हम अपने समाज की प्रगति की ओर को प्रगति निहार रहे हैं और प्रगति की ओर देख रहे हैं। यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। इनके जो भी आप लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों से भी एक मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आसपास और अपने साथियों को या जिसको भी रिश्तेदारों से बात हो तो बतलाना कि एक इस तरह की स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगा दिया है। ये केवल एक बोर्ड नहीं है, समझे, इसमें एक जादू का पिटारा है, पूरी दुनिया है नेट के थ्रू, जो एक मॉडर्न एक टीचिंग फैसिलिटी हो सकती है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब इससे कनेक्ट किए जाएंगे, जितने भी इसके देने वाले करने वाले हैं और भी जो हम लोग आपस में भी तालमेल करके कुछ बनाएंगे ताकि उससे आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या वाइवोसी होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जो कोचिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, उसमें काफ़ी बड़ा एक योगदान उसमें मिलेगा। तो इसलिए आप उनको भी जानकारी दें और इसमें कोचिंग से फैसिलिटी से अपना फ़ायदा उठाएं। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पत्रकार हैं और ये काफ़ी एक्टिव है, अपने पेशे में माहिर है, तो अपने विचार व्यक्त करेंगे श्री मनोज अंटन। धन्यवाद आप सभी का। पत्रकार के साथ साथ अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ पर 3 सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये हमारे यहाँ के दामाद भी हैं। मदन लाल जी है, सामने पुराने जब मैं बचपन की बात बता रहा था तो ये मदन लाल जी थे, हैं, उनको हम बोलते थे गंगा दास वाला मदन। ये उनके दामाद हैं, तो इस नाते हमारे भी दामाद हैं, बच्चों में फूफा जी वगैरह भी हैं। तो ये जो अच्छा प्रकट करेंगे, बढ़िया रील बनाएंगे हमारी, बढ़िया जो है ये। देखिए यहाँ पर हम 3 पीढ़ी के लोग खड़े हैं। एक हमसे पहले की पीढ़ी जो 50 और 60 के करीब की पीढ़ी है, मैं 70 की पीढ़ी का हूँ और आप मुझे लगता है 2000 की पीढ़ी के हैं। 2025 चल रहा है और आप मुझे लगता है जितने छात्र यहाँ बैठे हैं वो सब 2000 के बाद की पैदाइश है। छोटी सी बात शेयर करता हूँ कि 90 के दशक में जब गाज़ियाबाद नेहरू मार्केट में एक टीवी का शोरूम खुला था तो अपट्रॉन के टीवी आया करते थे, ब्लैक एंड वाइट, और ऐसे उनका दरवाज़ा खोला जाता था लकड़ी के। तो हमारे घर भी आया था 80 के दशक में, 82-83 में। तो पूरा मोहल्ला शटर खोलते थे, शाम को 5 बजे 6 बजे टाइम होता था कि इतने बजे पिक्चर आएगी, 8 बजे शायद पिक्चर आती थी उन दिनों। तो शटर खोला, भीड़ इकट्ठी हो गई और लग गए। थैंक्स टू माय एल्डर्स कि आज आपको स्मार्ट टीवी यहाँ पर मिला है। हम तरसते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए भी। हमारे घर में टीवी जब आया, जब हम 2 साल 3 साल तक पड़ोसी घर टीवी देखते थे। हमारे फादर बड़े परेशान हो गए कि रात को 10-10 बजे बच्चों को ढूंढ के लाना पड़ता है, किसके आए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी इस अभिभावक संघ के लिए कि जिन्होंने ये सोचा कि आज की डिजिटल लाइफ में जब डिजिटल नाम को लेकर इस देश के अंदर एक तानाशाह टाइप का आदमी 3-3 बार प्रधानमंत्री बन जाता है, एक डिजिटल मोड को लेकर 3-3 बार एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो हम डिजिटल के नाम पर अपने बच्चों को उचित और अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आप अपने कीमती समय में से निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इस विद्या सदन के ऊपर आपने विश्वास जताया
क्योंकि आजकल के पेरेंट्स और आजकल के बच्चे कंपटीशन करते हैं, मुझे तो दृष्टि IAS में जाना है। ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जो आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया खान सर और ये सर और वो सर, और जब 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी असलियत पता चलती है तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है कि ये हमारे समाज का नाम लेकर हमारे करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लगा चुके हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा दें। अब आते हैं थोड़ा सा सामाजिकता पर। पढ़ाई की तो बातें हो गई, मेरे से पूर्व सभी लोगों ने बता दिया है। सर थोड़ा सा, बाबा साहब हमेशा कोट पैंट टाइम में होते हैं, बाबा साहब हमेशा कोट पैंट टाइम में दिखते हैं। अब हमारे समाज के सामने आप बच्चे बैठे हैं, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ऐसा कोट पैंट टाई वाला हस्बैंड और ऐसी ही सुंदर सी साड़ी या काले कोट पैंट टाई डॉक्टर इंजीनियर की ड्रेस में पत्नी कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना। मांगने कहाँ जाते हो? जहाँ मांगने जाते हो वहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनता ही नहीं। वहाँ पर दारूबाज प्रोडक्ट बनता है, भांगबाज प्रोडक्ट बनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का इतिहास कह रहा है। भांग, गांजा, धतूरा, ऐसे व्यक्ति के सामने जब तुम मांगने जाओगे तो यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति के प्रोडक्ट से जब तुम्हारी शादी होगी तो 6 महीने में आपका तलाक भी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे बच्चे मिल ही नहीं रहे। ऐसे बच्चे पति और पत्नी के रूप में आपको पाने के लिए अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोट पैंट टाई वाला बच्चा आपको चाहिए हस्बैंड के रूप में, तो आपको भी बिल्कुल उन्हीं की तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हैं? और यही बात मैं लड़कों को भी बोल रहा हूँ, अगर आपको एक एडवोकेट, एक डॉक्टर और एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए तो आप भी अपने आप को उस काबिल बना लें कि आपके घर में एक ऐसी अच्छी, सुंदर, सुशील, शिक्षित पत्नी आ जाए आपके बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। बातें बहुत लंबी हैं, बोलने का उम्र 2-2 घंटे बीत जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अभी बात हुई कि दृष्टि IAS कोचिंग और खान अकेडमी, खान सब, इन सबों को मैं आपके इस डिजिटल बोर्ड के भीतर ला दूँ, ठीक है। जो भी उनका खर्चा पड़ेगा वो यही पढ़ाएंगे, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिजिटल का फ़ायदा ये है कि आपका खानसर भी इसी में पढ़ाएगा, दिव्य कीर्ति भी इसी में पढ़ाएगा। जैसे मैंने उस दिन इतिहास वाला प्रोफेसर पढ़ाया था, मणिकांत, तो मैं पढ़ता रहता था उनसे, दिव्य कीर्ति को भी पढ़ाया हूँ, लेकिन उनके लंबे लेक्चर है 4-4 घंटे के, एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। और नोटबुक लिख करके बैठिए, तब जा कर के लिखते जाइए, तब 4 दिन का कलेवर मिल जाता है आपके दिमाग को, सोचने पढ़ने बैठने लिखने। ऐसी तैयारी करिए, तब आप IAS के लिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग तो जो लेक्चरर हैं तो लेक्चर के लिए पढ़ते हैं, हमारा कोई किसी कंपटीशन को पास करने का इरादा नहीं है, तो सिर्फ हम डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स सीखते हैं उनसे कि नया क्या आ रहा है भाई, जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। हम पुराने मास्टर तो है नहीं डंडा लेके पढ़ाएं, अब हमको दिलचस्पी आपकी पैदा करनी पड़ती है सब्जेक्ट के भीतर, इसलिए हम उनको सुनते हैं। आप भी सुना करिए एज ए स्टूडेंट कि आप आगे बढ़ें, जब टाइम मिले तब 2 घंटा सुन लिया, वही पॉज कर दिया, आगे सुन लिया जिस पर मोबाइल है, और नहीं तो यहाँ सिस्टमेटिक चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मनोज जी आइए, आप भी ज़रा बच्चों को